दोस्तों शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पढ़ाऊंगा विद एग्जांपल, और एक ही वीडियो में ये दोनों का कॉन्सेप्ट प्लस जितने क्वेश्चंस आते हैं और आ चुके हैं उसको भी देख लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहने का मतलब है आइगन वैल्यू जो है कितने बार रिपीटेशन किया है ये बताता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ध्यान से देखिए, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, है ना। ये कहता है द नंबर ऑफ रिपीटेशन the number of repetition of an eigen value का रिपीटेशन दिखाता है of an eigen value of matrix n into n into n कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स is called algebraic multiplicity of eigenvalue of that eigenvalues, है ना। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, आपको ये इतना तामझाम करना नहीं, एग्जाम्पल से समझिए डायरेक्ट। एक एग्जाम्पल लीजिए 2096, ये एक एग्जाम्पल ले रहे। तो यहाँ पर बताइए आइगन वैल्यू, तो ये किस प्रकार का मैट्रिक्स। देखिए ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के नीचे ऑल एलिमेंट्स मेरे पास जीरो है, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू मेन डायगोनल जो दिख रहा है 2 and 6, ठीक है। तो यहां पर बोलेगा, इस ऐसे एक क्वेश्चन दे देगा कि आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 2 and 6 है, देन अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा। तो इसका किसका ये लेते हैं, लेमडा इक्वल टू 2 का, लेमडा इक्वल टू 2 का कहेगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल कितने बार, मतलब 2 रिपीट किया तो एक बार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अच्छा, लेमडा इक्वल टू मैं 6 ले रहा हूं का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा 6। एक ही बार आया तो 1 होगा, एक बार आया तो 1 होगा। अच्छा थोड़ा लेके देखता हूं दूसरा एक एग्जांपल बी लेता हूं मैं। 6 0 0 5 6 0 0 0 9 4 0 0 2 3 2 3 इसको लेते हैं। अच्छा ले रहा हूं मैं 2 टू ऑर्डर, ये 0 ये 6, ये देखो 1 2 3 4, या यहाँ 0 के अलावा कुछ और ले सकते हैं। 2 लेता हूं मैं, 2 इसको 2, यहाँ 2 की जगह 1 4 कुछ भी लीजिए चलेगा। मेन है कि ये देखिए किस प्रकार का मैट्रिक्स है, 4 into 4 ऑर्डर का है। गुड, 4 into 4 ऑर्डर का है। अब ध्यान से देखिए, मेन डायगोनल ये पर हो जाएगा, मेन डायगोनल को ऊपर मेरे पास एलिमेंट है, नीचे 0 एलिमेंट है, सारा एलिमेंट क्या है 0। ये भी हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू तो निकाल लेंगे आसानी से, निकालने की जरूरत नहीं है। आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 6 6 2 2 6 6 2 and 2। अब बोलेगा आइगन वैल्यू, अगर ये इस पूरे मैट्रिक्स बोलेगा बी मैट्रिक्स का बताइए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 6 बोल दे, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा। चूंकि 6 2 टाइम्स आया है तो हो जाएगा आंसर 2। वही होगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, लेमडा इक्वल टू 2 की बात करेगा तो कितने हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स आया है तो इसको हमें आंसर क्या हो जाएगा 2। अच्छा
या कुछ और भी ले सकते हैं, जितनी बार ये रिपीट करता है, वही तो कह रहा है, रिपीटेशन ऑफ एन आइगन वैल्यू। रिपीटेशन जितनी बार रिपीट कर रहा है वही इसका आंसर होगा। तो 6 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है 2। अगर यहाँ 6 4 टाइम्स आता तो आंसर हो जाता 4, है ना। अब किस टाइप से एक क्वेश्चन दिखाता है कि कैसे क्वेश्चन आता है यहाँ से। PYQ एक क्वेश्चन है, देखिए। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आ चुका है किस एग्जाम में। ये कहता है कि यदि ए एक 5 into 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ट्रेस ऑफ ए दिया है, ट्रेस दे दिया 5, एंड कहता है 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए का दो वैल्यू दे रखा है 2 and 3, क्या दिखा, और कह रहा है ईच विथ अलजेब्रिक मल्टीसिटी ऑफ 2। तो अलजेब्रिक मल्टीसिटी ऑफ 2 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, उसका आइगन वैल्यू दो बार रिपीट किया होगा। तो कहता है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो सॉल्व करके देखते हैं मतलब क्या आता है। ध्यान से देखिए, क्योंकि ए कोई मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स है 5 into 5 ऑर्डर का, देन 5 into 5 है, तो आइगन वैल्यू कितने होंगे, नंबर ऑफ आइगन वैल्यू भी 5 होगा, है ना। नंबर ऑफ आइगन वैल्यू कितना होगा 5। मान लीजिए ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये 5 मान लीजिए, 3 2 5, 2 3 5 6, क्यों ले रहे हो 5, ये क्या हो जाएगा 5 आइगन वैल्यू है। तो कह रहा है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ 5, और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये वैल्यू निकालना है। कह रहा है दो आइगन वैल्यू दिया 2 and 3, और कह रहा है ईच विद अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, मतलब गिवन दे क्या रखा है, तो दे रखा है आइगन वैल्यू, गिवन आइगन वैल्यू क्या देखा 2 एक आइगन वैल्यू, उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब 2 टाइम्स आया है, और 3 का भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 बार है, मतलब 3 भी 2 टाइम्स आया है। मतलब मान लो अगर ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू ये है, और डी का वैल्यू ये है, तो ई क्या होगा, यही ना है, ई क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आपको पता है ट्रेस ऑफ ए दे रखा है, इसके लिए ट्रेस ऑफ ए बराबर होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ ए। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू कितना 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 + 2 + 3 + 3 प्लस ई तो निकालना 5 दिया है, तो बताइए ई बराबर क्या आएगा, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू आएगा 3 3 6 6 और 2 8 8 2 10 में 5 - 10 यानी 5 -5, ये क्या आ जाएगा -5। आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए। जो ए दिया हुआ आपका मैट्रिक्स, उसका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए बी सी डी ई, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 3 और ई का वैल्यू -5 दिया है यार, तो माइनस में आंसर आएगा, तो क्या दिक्कत है। चलो गुना करो, 2 दूनी 4 5 20, यानी 2 2 3 6 6 3 18 180, तो 180 आएगा। और नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डिटरमिनेंट नेगेटिव में आ सकता है। एक बार देख लेता हूँ चेक करके, 2 2 4 और 6 6 4 हो गया 10, 5 में से 10 गया -5, ABCD गुना के 2 दूना 4 3 12 12 3 36, और 36 गुना 5 180 माइनस में, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कर लीजिए माइनस, है ना, माइनस में ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप लोग समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग, ये कंप्लीट हो गया अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कंप्लीट। इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी
बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। ये कहते हैं इफ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इज एन आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू, कहते हैं इफ इतना का, हाँ हिंदी में लिख दे रहा हूं, का आइगन वैल्यू मान लीजिए लेमडा है, क्या है? लैम्डा है, एंड कहते हैं यदि n इंटू एन का एक आइगन वैल्यू लेमडा है तथा आइगन वैल्यू ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर ये है तो हम कह सकते हैं, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को m से लिखते हैं, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इज क्या होगा? तो होगा a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई होता है, a माइनस लेमडा आई। और या इसका एक और लेते हैं, एक और होता है डायमेंशन ऑफ, ये पढ़ाए नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, डायमेंशन ऑफ एन आइगन स्पेस। आइगन स्पेस मैंने पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक ही होगा आइगन स्पेस। ये कहे डायमेंशन ऑफ एन आइगन स्पेस टू आइगन स्पेस टू corresponding लेमडा ऑफ किसका? एक मैट्रिक्स है n इंटू एन का। मतलब ये है, बात समझिए कहने का, अगर कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यू लेमडा है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अब लेमडा का क्या होगा? तो लेमडा का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगा वो होगा a माइनस लेमडा आई। और दूसरा चीज है, अगर आपके पास आइगन स्पेस है, आइगन स्पेस अगर आपने निकाला है तो उसका डायमेंशन ही लेमडा अगर निकाले हुए तो उसका डायमेंशन क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी corresponding to lambda of n into n is called geometric multiplicity। बस, तो ये चीज मैंने बताया नहीं, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जस्ट वही होगा, आसानी से निकल जाएगा। पर यहाँ पर इससे सीखते हैं कैसे निकालते हैं। a माइनस लेमडा आई दिया है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? चलिए एक क्वेश्चन लेता है एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम 2 0 4 एंड 3, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स कैसा है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? आइगन वैल्यू होगा 2 एंड 3, ठीक है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना मतलब ये आपको निकालना है, तो यहां से निकाल लीजिए एक मैट्रिक्स। क्या, जब हम लेमडा इक्वल टू क्या ले रहे हैं? 2, लेमडा इक्वल टू क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। देन निकाल लीजिए a माइनस लेमडा आई, लेमडा का वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू आई। इसको सॉल्व करेंगे तो a से डायरेक्ट, a एक मैट्रिक्स ये है, तो डायरेक्ट a में मतलब देखो i है, i के साथ मल्टीपल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें घट जाता है, बाकी चीजें सेम रहेगा। तो 2 में से 2 गया 0, ये यहाँ पर 0 है ही, ये आया 4, ये आया 3, है ना, ये आ गया 3, a माइनस लेमडा आई इंटू v करे क्या? चलिए देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा क्या होगा? वो होगा रैंक n माइनस रैंक ऑफ इतना, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई। तो यहाँ पर निकल गया मेरे पास ये, ठीक है। अब इसको हम लोग, अगर हमको रैंक चाहिए, किसी भी चीज का रैंक चाहिए, तो क्या लिखते हैं? इसको फॉर्म लाना, एक्लोन फॉर्म में लाना होगा। तो एक्लोन फॉर्म में लाने के लिए कम से कम चाहेंगे नीचे 0 हो जाए, बता रखे आप लोग को एक्लोन फॉर्म पहले। इसको हम 0 करने की कोशिश करते हैं।
तो हम चलते हैं R2 से, इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, अगर यहाँ 4 से गुना करें, इसको 3 सर आपस में माइनस कर दे तो जीरो हो जाएगा। तो R2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू R2 माइनस 3 इंटू R1 अगर करते हैं तो जीरो हो जाएगा। यहाँ तक चलिए, यहाँ तक देखिए। तो मेरे पास आ गया क्या, a माइनस 2 लेमडा का 2i का वैल्यू क्या आ गया, 2i का वैल्यू क्या आ गया। देखो R1 में आप काम नहीं कर रहे, 0 एंड 4 का 0 एंड 4, R2 पर काम कर रहे, तो R1 और R2 दोनों जीरो, देन ये जीरो ही होगा। और यहां से देखिए, ये गुना हुआ 4 तिया 12, ये 4 तिया 12, ये हो जाएगा जीरो। अब देखिए ये एक्लोन फॉर्म में चेंज हो चुका है। एक्लोन फॉर्म में जब चेंज हो गया तो इसका रैंक निकाल लेंगे। तो रैंक ऑफ a माइनस 2i क्या होगा, रैंक ऑफ a माइनस 2i क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ a माइनस 2i का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो वाला होगा रो, नॉन जीरो रो कितने, एक है तो एक हो गया। रैंक ऑफ, तो हम आपको निकालना क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है, लेमडा इक्वल टू कितना पर, 2 पर निकाल रहे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कहता है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i लेमडा आई, और लेमडा का वैल्यू 2 लिए हुए। तो ये n जो है वो है मेरा कॉलम, n क्या है, कॉलम। तो कॉलम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और 2, और रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई का वैल्यू है 1, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 1। तो ये 1 दे रखा है, केवल a का भी निकाले हम, जब क्या लिए हुए 2, जब लेमडा का वैल्यू क्या लिए 2। अब एक बार लेते हैं 3, यहां पर देखिए इतना में बता देंगे, जब लेमडा इक्वल टू क्या होगा 3, जब लेमडा का वैल्यू 3, देन a माइनस 2 3i निकालना है। लेमडा की जगह क्या हो जाएगा, देखिए लेमडा है, लेमडा की जगह 3 ले ली। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें से घटाओ, 2 में से 3 गया माइनस 1, यहाँ बचा 4 का 4, यहाँ देखिए 3 में से 3 गया 0, और ये 0 है पहले से। अब ये ऑटोमेटिक एक्लोन फॉर्म में, सॉरी एक्लोन फॉर्म में, हाँ ये ऑटोमेटिक एक्लोन फॉर्म में है। तो बताइए रैंक इसका क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ a माइनस 3i क्या हो जाएगा, जितने नॉन जीरो रो है तो 1 है तो 1, तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, जब लेमडा का वैल्यू क्या ले रहे हैं 3, तो कितना हो जाएगा। तो कहता है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई, तो n तो 2 ही होगा, जितना कॉलम है 2 लिख दिए, यहाँ तक नहीं। अरे यार चलो देखो, ये नहीं दिख रहा होगा जी। तो ये कहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा, तो कहते हैं n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई, यही पर कहता, दिख रहा, इतना दिख रहा होगा। चलिए, तो n का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 1 है, कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो एक्लोन, ये 2 है 2 है, तो 2 का बोलेंगे एक्लोन, सॉरी ये है आइगन वैल्यू ऑफ 2। तो आइगन वैल्यू ऑफ 2 का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना, 1। आइगन वैल्यू ऑफ 3 का कितना हो जाएगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, 1। इसका भी 1 है, इसका भी 1, यहाँ देखिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आया है जब लेमडा 3 लिए हैं, यहाँ भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आया है जब हम लेमडा 2 लिए, 1 1 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक 3 3 ऑर्डर का हम लोग लेते हैं और निकालते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है ना, ताकि आप अच्छे से सीख पाए। 1 2 3 0 4 6 0 0 9, रेंडमली कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, 3 3 ऑर्डर का है ना। देन आप देख रहे हो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 1 4 एंड 9, दिख रहा है आपको। 3 चीजें आ गई, तो आपको निकालना क्या, हम ये कह रहे हैं फाइंड कीजिए आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, इस ए में, इस ए का आइगन वैल्यू ऑफ ए ऑफ एन आइगन वैल्यू ऑफ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये निकालना है। चलिए,
तो 149 दे रखा है। देन आप ये करोगे, सबसे पहला काम है हमको निकालना है a माइनस लेमडा आई, तभी तो रैंक निकाल पाएंगे। ऑर्डर तो आपको दिख रहा है, सॉरी ऑर्डर दिख रहा है 3 into 3 का, मतलब n की वैल्यू आपको पता है, ये n का वैल्यू 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जब लेते हैं, जब लेमडा इक्वल टू लेता हूं। अच्छा एक काम करते हैं, अब एक और ले लो एक, ताकि ज्यादा मजा आएगा। 1 पर निकाल के देखते हैं इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। अगर हम देखें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, तो दिख रहा है कि 2 होगा 1 के लिए। लेकिन अच्छा देखते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, तो 1 ले रहे हैं तब क्या होगा, निकालेंगे a माइनस लेमडा आई। जब a माइनस लेमडा आई निकालोगे तो डायरेक्ट लेमडा का वैल्यू 1 है, तो ये सभी में हम 1 घटा लेंगे, ये सभी में क्या करेंगे 1 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये 2 3 0 0 6, ये 0 ये 0 ये 8, है ना। अब हमको एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है, तो एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है तो नीचे हमको सबसे ज्यादा 0 चाहिए, तो इस दोनों को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब R1 को R3 से एक्सचेंज कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 3 6 3 6 8, ये हो जाएगा 2 0 0, और ये हो जाएगा मेरे पास 0 0 एंड 0। ये 2 इधर है, अगर इधर आ जाता तो मजा ही आ जाता, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इससे बदल दीजिए, ये एक रास्ता दिखेगा। C1 और C3 को बदल दीजिए, C1 C3 को बदल देंगे तो क्या दिखेगा, ये पूरा C1 है, ये आ जाएगा 8 0 0, और ये 6 0 0 तो वहीं रहेगा, और ये आ जाएगा 3 2 0। अब ये एक्लोन फॉर्म में दिख रहा है, सबसे ज्यादा 0 वाला नीचे है, उसके उससे एक कम 0 वाला ऊपर, उसके ऊपर है एक भी 0 वाला नहीं। तो यहाँ बताइए रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई कितना आ गया, क्योंकि लेमडा का वैल्यू 1 ले रहे हैं, लेमडा का वैल्यू 1 पर चेक कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, नॉन जीरो रो आता है, नॉन जीरो रो कितने 2, तो 2 लेंगे। तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है, तो n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई, ये करोगे तो ये है 3, ये है 2, मतलब कितना आ गया 1। तो ध्यान देखिए, ध्यान ये देना है कि यहाँ अगर हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते 1 का तो ये 2 आता, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ रहा, मतलब ये नहीं कह सकते कि दोनों हमेशा बराबर ही होते हैं, है ना। अब ये नहीं कह सकते कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा बराबर ही होगा, हो सकता है, और बराबर होगा तो और अच्छा, ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, वो बताएंगे अभी, और नहीं है तो वो नहीं बोलेंगे ये। चलिए अब नेक्स्ट देखिए 9 के लिए, उधर देखिएगा एकदम, चलो यहां तक दिख रहा है, तो इसको थोड़ा और इधर लेते हैं। जब लेमडा लेते हैं आप कितना, जब लेमडा लेते हो 9, तो ठीक है, तो a माइनस लेमडा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 9 घटा देना है इन तीनों में से, एक में से 9 घटा -8, ये हो गया 2 3, ये हो गया 0 -8, ये हो जाएगा 6, ये 0 0, और ये हो जाएगा 0। फिर आपको 3 0 तो मिल गया, लेकिन अल्टर जगह मिल गया, तो कोशिश करेंगे इसको, क्या करिए R1 और R3 को आप एक्सचेंज कर लीजिए, एक्सचेंज कर लोगे तो 3 6 0, -8 00, 2 -8 0, यही है, ये हो जाएगा -8 0 8 0। क्योंकि आपको एक्लोन फॉर्म में तो बदलना ही पड़ेगा, बिना एक्लोन फॉर्म में बदले ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रैंक ही नहीं निकलेगा। 2 0 आया तो इसको हम 0 कर रहे हैं, है ना। तो 0 करने का क्या तरीका, हम R3 ही चल रहे हैं, आसान तरीका यही, यहीं से कर लेते हैं हम। ऐसा करते हैं R3 से R3 चले, और माइनस नहीं, हाँ माइनस कर लीजिए 4 into R2। अरे बाबा, जैसे ही करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा, एक एक करके करेंगे तो सब चेंज ही हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम R2 को 0 कर लेते हैं, एक ये वाला,
R2 से चलिए -2 है, ये 3 है, तो क्या करेंगे R2 प्लस 3 इंटू R2 प्लस 2 इंटू R1। ध्यान से देखिए, ऐसा कर लेते हो तो इधर जगह बच रहा, हम यहाँ कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा जब लेमडा का वैल्यू आप ले रहे हो 9, है ना, और निकाल रहे a माइनस लेमडा आई, तो मेरे पास जो वैल्यू आया है वो आया है ये 360। अब ये तो आ रहा है 0, फिर देखिए गुना करिए 3 गुना R2, ये देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, प्लस माइनस कट जाएगा, ये देखिए 8 दिया 24 माइनस 24 और 6 दूनी 12, -24 प्लस 12 -12 हो गया, और फिर ये दोनों 0 है तो ये 0 ही देगा, और नीचे -8 0 0 आ रहा है। हमको ये तो 0 करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, 0 किए बिना तो होगा नहीं। तो 0 कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, चलो देखो, ये चलते हैं R3 से, R3 24 कर लेते हैं, 8 दिया 24, 3 से गुना करो और प्लस कर दीजिए 8 इंटू R1, तो 0 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका 3, ये 6, ये 0, ये 0 -12, ये 0, R3 में देखो 8 दिया 24 और 3 8 24, 0 हो गया, पर ये बदल जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, बदलना पड़ेगा, ये 0 हो गया, ये हो गया 8 से 48, कोई रास्ता नहीं, बदलना तो पड़ेगा, और ये 0 0 तो 0 0, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, कोई रास्ता नहीं। अरे यार, आप समझ पा रहे हो, पहला स्टेप यहाँ पर देखिए, इसका पहला स्टेप यहाँ पर है, दूसरा स्टेप मैंने यहाँ पर काम किया है, और तीसरा स्टेप में यहाँ पर काम कर रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब 48 0 करना, तो 48 0 करना बहुत आसान है, देखिए ये आ रहा है 12 चौक 48, तो R3 से चल रहे R3, और चूंकि माइनस पहले से तो प्लस ही रखते हैं, 12 चौक 48, 4 गुना R2 करते हैं, तो 4 गुना R2 जैसे ही करेंगे तो R1 पर काम नहीं कर रहे हैं, 3 6 0 हो जाएगा, ये 0 -12 0, अब देखिए ये दोनों 0, तो ये 0, ये दोनों 0 तो ये 0, इस पर तो काम ही कर रहे तो ये 0 होगा, 3 0 हो गया। हम चाहते हैं ये भी एक 0 बन जाए, या डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, C1 और C2 को आप बदल सकते हैं, C2 और C3 को, तो C2 C3 बदलिएगा तो 3, इधर हो जाएगा पूरा 3 का 3, 0 का 0 0 0, फिर इसको बदल लीजिए, ये हो जाएगा 0 0 0 6 -12 और 0, फिर आप चाहते थे इसको इसके साथ बदल लीजिए, इसको इसके साथ बदल लेंगे तो ये होगा 0 3 6 0 0 -12 और ये 0 0 0। देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आ गया दो नॉन जीरो रो, दो नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, रैंक कितना हो जाएगा 2। आपको निकालना ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये कहता है n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 3, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ गया मेरे पास 2, तो बताइए कितना आ जाएगा 1। मतलब ये है कि आपका 1 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया 1, और 9 के लिए भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया 1 आ गया। बात आ रहा है समझ, थोड़ा जगह नहीं होने के कारण इधर उधर लेके मैं बताया हूं, ठीक है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे इतना, तो मेरे ख्याल से अलजेब्रिक, और एक चीज नोट में लिखा था, यहाँ दिख रहा थोड़ा सा, चलिए नोट में एक चीज देख लीजिए, याद रखिएगा, कहता है इफ, अगर am का मतलब है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो जाए gm के, यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच लेमडा, यानी आइगन वैल्यू ऑफ ईच एन आइगन वैल्यू, देन आइगन वैल्यू ऑफ एक मैट्रिक्स लो ए, देन हम बोलेंगे ए इज डायगोनलाइजेबल। ये याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का होगा तो बनेगा, इसको याद रखना आपको।
कहता है अगर एम और जीएम इक्वल हो जाए, एम जीएम इक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे हम डायगोनलाइजेबल है। ये क्या है? डायगोनलाइजेबल, ये याद रखिएगा, है ना। डायगोनलाइजेबल कब होगा? जब एम और जीएम इक्वल हो जाए। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और ये कंप्लीट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम जो पढ़ेंगे आपको बताया अभी आइगन स्पेस, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए आइगन स्पेस, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, मन से तैयारी कीजिएगा और आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, नाम तो आपको पता है शुभ प्रियम। चलिए ठीक है, धन्यवाद।